बच्चों में फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे क्रिएट कराया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि बच्चों को फाइनेंस से दूर रखा जाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप बच्चों को दूर रखेंगे पर नेचुरली वो बच्चे अपने स्कूल में मोबाइल पे या अपने आसपास देख के उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें क्या है। उनको एक कंट्रोल भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए आप जब भी आप लगे कि अब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, टीनेज ग्रुप में चला गया है, तो आप उसे अपने घर के फाइनेंस के बारे में थोड़ी बात करें। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, किसी चीज़ का क्या कॉस्ट है। अगर आप एटीएम जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएं और उनसे खुद कहें कि तुम निकालो। फिर आप उसे बताएं कि ये जो हम एटीएम में जाके पैसे निकालते हैं 15 डेज का या 1 मंथ का जो हम खर्च के लिए पैसे निकालते हैं, तो जैसे सपोज हमने 10,000 रुपये निकाले, तो आप बताइए कि ये हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे हमारा 1 मंथ का खर्च चलेगा। फल सब्जी या घर का जो राशन आएगा या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आएंगी। अगर आपको बिजली बिल जमा करना है या गैस का बिल देना है या रेंट देना है, तो इन सब चीज़ों को बच्चों को भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि इस चीज़ का रेंट इतना है। साथ ही साथ आप उन्हें ये बताइए कि आप वर्किंग हैं, अगर बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं। बाहर जाते हैं तो आप वही पैसे अर्न करते हैं जिससे कि घर का खर्च चलता है। तो ये बेसिक जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। इससे बच्चों का एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि किसी भी चीज़ का एक वैल्यू है। जब किसी चीज़ में कॉस्ट अटैच हो जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जब बच्चे खुद से उस चीज़ को खरीदेंगे तो उन्हें लगेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अरे मैंने तो इतने पैसे एटीएम से निकाल के रखे थे, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। और हर 2-3 दिन में जब भी आप घर में हिसाब बैठ के लिखें तो बच्चे को भी इन्वॉल्व करें कि क्या तुमको लगता है कि कुछ खर्च हुआ है। साथ ही साथ बजट का हिस्सा बनाते हुए बच्चों से ये पूछें कि तुम्हारा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आने वाले मंथ में अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल कर ले आऊँ। तो इससे उसमें एक जो सेविंग एटीट्यूड है, किसी चीज़ का कॉस्ट पता चलेगा तो सेविंग एटीट्यूड नेचुरली ग्रो करेगी। बच्चों का एक अकाउंट खोल दें कि बच्चों की अर्निंग कहाँ से होती है कि कोई रिलेटिव आते हैं तो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। तो उसे एक हैबिट बनाइए कि ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मैं सेपरेट रख देती हूँ। अगर आप अलमीरा में रखते हैं तो आप उसका एक लिस्ट बना दें कि फलानी जगह से तुमको इतना पैसा मिला, इस पूजा में मैंने तुमको इतने पैसे दिए। तो वो ऐड करेगा कि मेरा इतना जो मेरा पैसा है वो जमा है। उसको एक छोटा सा पिग्गी बैंक खरीदें, उसमें कॉइन्स डालने की हैबिट रखें। उससे ये पता चलेगा कि कॉइन्स छोटा जरूर है, 1 रुपये या 5 रुपये का, पर ऐसा नहीं है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है कि कॉइन घर में इधर उधर पड़ा हुआ है। वो छोटे छोटे कॉइन जब जमा करेगा, पिग्गी बैंक जब वो फूटेगा तो उसे लगेगा कि छोटे छोटे रुपए मेरे कितने ज़्यादा फॉर्म में आ गए। और उसके जमा पैसे से आप कोई छोटा उसके लिए खिलौना खरीद दें तो उससे उसकी ओनरशिप उसमें डेवलप करेगी। उसे लगेगा अच्छा ये चीज़ें तो मैंने अपने पैसे से खरीदी हैं, तो उसे अच्छा फील होगा कि ये मेरा खुद का पैसा है जो मेरी दादी नानी ने मुझे दिया था, मैंने उससे ये चीज़ें खरीदी हैं। तो इस तरह बच्चे जो अपने पेरेंट्स हैं उसको देख के सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो आप अपने घर के बजट के अकॉर्डिंग उसे शॉपिंग करने के लिए भी ले जाएं। हर तरह का बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं खरीद सकते हैं और बड़े मॉल में लेके चले गए तो नेचुरली बच्चा आपका जिद करेगा, फिर आप उसे समझा नहीं पाएंगे। तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग ले जाएं। दुर्गा पूजा की शॉपिंग है या किसी भी चीज़ की शॉपिंग है कि हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे लिए यही चीज़ें बनी हैं। उसे बीच बीच में ये बताते रहें कि हमें दूसरों को देख के अपना बजट नहीं तैयार करना है। कि कोई बहुत बड़े मॉल में खरीद रहा है तो ठीक है, वो उसका बजट है, लेकिन अपने घर के बजट के अकॉर्डिंग बच्चे का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। हम अगर हैबिट बनाएंगे वैसे शॉपिंग करने का, एक एक हिसाब लिखने का, एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग करने का, तो नेचुरली आपके बच्चे में ये चीज़ें ग्रो करेंगी। जब उसके थोड़े पैसे जमा होने लगे तो आप उसका अकाउंट खोल दीजिए। फिर आप बताइए कि आपने अकाउंट में वो पैसे उनके क्यों ट्रांसफ़र किए, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट मिलता है। तो उसे पता चलेगा कि पैसों के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है, तो वो इनकम ग्रो करेगा। तो इस तरह से बच्चे में जो है ना वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना या वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगी। जब बच्चे खुद से शॉपिंग करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि अगर इस चीज़ का कॉस्ट है तो मुझे इस खिलौने को बर्बाद नहीं करना है। कि और कंपेयर करते रहिए कि देखो एक बड़े खिलौने का डिमांड तुम्हारा था, ये मैंने चलो इस बार खरीद दिया, इसके बदले तुम चाहते तो 3 छोटे खिलौने खरीद सकते थे।
तो ये कंपेरिजन भी आपको साइड बाय साइड करते रहना होगा। उसके अलावे अगर घर में आप कोई पार्टी करते हैं तो होता है ना कि किसी एक दिन उसके फंड से आज की पार्टी हुई, कि पापा ने आज बर्थडे पे पिज़्ज़ा मंगाया या किसी ने केक मंगाया, तो आप भी कोशिश करिए बच्चों को भी उस पार्टी का हिस्सा बनाने का। इससे क्या होगा, उसे लगेगा कि मेरे पैसे से आज पार्टी हो रही है। छोटी पार्टी, कोल्ड ड्रिंक्स आएगा, 2-4 समोसे आएंगे, तो उसके पैसे आप पिगी बैंक से या फिर उसके जमा पैसे से जब आप खर्च करेंगे तो उसे पता चलेगा कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ, और उसको अप्रिशिएट करिए कि ये तुम्हारा पैसा, ये इसने जमा किया, इसका पैसा है। तो उससे वो एक फीलिंग आएगी कि एक ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी, सेविंग करने का एटीट्यूड ग्रो करेगा। तो बच्चा धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि कभी भी फिजूल खर्च नहीं करेगा और पैसे की वैल्यू को समझेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेनिंग दें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।